माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं आपका मोहन सर, मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक एसएससी का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको बड़ी इजी वे में समझाएंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यदि आप कोई भी प्रॉब्लम इस प्रश्न में पाते हैं या आपको समझ नहीं आता है तो मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में अपनी समस्या को लिखिए। अगली वीडियो में मैं आपकी समस्या का अवश्य समाधान करूंगा। आइए हम आपको एसएससी में आया हुआ यह प्रश्न बताते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है 256 पर पावर 0.16 और 256 पर पावर 0.09 है। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों का बेस बराबर है और गुणे का चिन्ह है। हमने बताया था जब बेस बराबर रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है तो 200 एक बेस को हम लिख लेते हैं। एक बेस हमारा 256 है, इसको लिख लिया और गुणे में जब बेस बराबर रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। 0.16 धन 0.09 ये जुड़ जाएगा आपस में। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 256 ऐसे ही रहेगा, इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये 0.25 होगा। अब देखिए इसका हम फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करिएगा तो 2 पर पावर 8 हो जाएगा। 256 का जब गुणनखंड करेंगे ऐसे 256 ऐसे लिख करके आप चाहे तो गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से ऐसे, तो 2 पर पावर 8 आएगा। और देखिए अब ये जैसे पावर है इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ हम इस दशमलव को भिन्न में, दशमलव वाले अंक को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। अब भिन्न में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जहां दशमलव है दशमलव के नीचे 1 लिख दीजिएगा, दशमलव के नीचे 1। दशमलव के बाद कितना डिजिट इधर आया है उतना 0 हम यहाँ बढ़ा करके दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। अर्थात ये हो जाएगा 2 पर पावर 8 जैसे है वैसे लिखा है। और यहाँ जब ये हमने दशमलव वाले नंबर को फ्रैक्शन में चेंज किया है तो ये हो गया है 25/100। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं। ये देखिए एक बार में, ये 4 बार में, 25 एकम 25, 25 चौको 100। अब देखिए 2 पर पावर 8 है और उस पर भी पावर कितना है, 1/4 है। तो जब पावर पर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 पर पावर 8 गुणे 1/4 हो जाएगा। ये 4 से 2 बार में कट गया, अर्थात 2 पर पावर कितना हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 पर पावर बचा 2, 2 पर पावर 2 का मान होता है 4, अर्थात इसका आंसर 4 आ गया। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या बारीकी है कि इनका बेस बराबर है, एक बेस लिख दिया, गुणे का चिन्ह है तो पावर को ऐड कर लिया, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद यह 0.25 आया। अब 256 का हमने गुणनखंड किया है तो 256 का गुणनखंड 2 पर पावर 8 आया है। और हमने क्या किया है, जो 0.25 था इसको हमने भिन्न में बदला है। तो भिन्न में बदलने का सबसे आसान तरीका है दशमलव के नीचे 1 लिख दीजिएगा और दशमलव के बाद जितने अंक आए रहेंगे उतना 0 बढ़ाकर दशमलव को तुरंत कैंसिल कर देंगे। ये 25/100 हो गया। इसको हमने कट करके 1/4 बना लिया है। अब पावर में जब पावर का मल्टीप्लाई होता है, जब पावर पर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हमने किया है तो 2 पर पावर 2 बचा है मेरे, तो 2 पर पावर 2 का आंसर 4 आएगा।